सालों पहले कांग्रेस और राजद के गायल डुएट सॉन्ग तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा का एक्सपायरी डेट आ गया का मैडम? नमस्कार, स्वागत है आपका बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पटना में लगाए गए पोस्टरों ने कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल 5 जून को तेजस्वी यादव बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को महागठबंधन की ओर से आयोजित बताया जा रहा है। दिलचस्प ये कि इस कार्यक्रम के पोस्टरों से कांग्रेस गायब है, जबकि वाम दल के नेता दिख रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वो जिनका दिमाग है फालतू बातों का घर, पर कॉन्फिडेंस ये कि बिना समझे भी बोलते रहते हैं नॉन स्टॉप। फर नाम तो आप सब जानते ही हैं। जी हाँ, लाल बुझक्कर। क्यों जी लाल बुझक्कर जी, या आपने अपने दिमाग को बकवास की बातों का घर क्यों बना लिया है? दरअसल मैडम, इसके लिए तो आपको हमरे और बकवास के बीच एक दिन के बातचीत का कहानी सुने पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास से आपकी बातचीत कैसे हो सकती है? वाह मैडम वाह, कादिर खान साहब ठीक है बोले थे, तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी है? अब ये क्या बोल रहे हैं आप? उहे जे आप सुनी, जब बच्चन साहब कहे मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, तब कोई नहीं पूछा कि भाई तन्हाई से कैसे बतियाए, लेकिन हम बकवास से बात कर लिए तो मैडम को विश्वास नहीं हो रहा है। अब मैडम बकवासवा मेरे दिमागवा में कैसे घर बनाया, ये जानना है तो हमरे और बकवास के बीच के कहानी तो आपको सुने पड़ेगा। सुनाए बिना तो आप मानने वाले भी नहीं, चलिए सुना ही दीजिए। मैडम वो का है ना कि एक दिन बकवासवा हमको रास्ता में मिल गया, वो हमको देख के ठिठका, हम उसको देख के रुके, पर ले ई का बकवासवा हमको देख के वो वाला गाना गा लगा मैडम। कौन वाला गाना? अमिताभ बच्चन और शशि जी वाला सुहाग फिल्म वाला गाना, जब परवीन बाबी जी पे फिल्माया गया था। कहता है मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। ये गाना सुन के हम टेंशन में मैडम, घर ले गए तो घर वाला सबसे कुटाएंगे, अब दफ्तर का हाल सब तो आप जानती ही हैं, बोर्ड लगा रहता है नो वैकेंसी, तो लेके जा कहां? देयरफॉर हम बकवासवा के अपने दिमाग में घर दे दें। दैट्स हाउ हमारा दिमागवा बकवास का घर बन गया मैडम, कुछ बुझी? इतनी फालतू की बातों को समझने का वक्त नहीं मेरे पास लाल बुझक्कर, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। ओके मैडम, मुद्दा मैं आ रहा हूँ, मुद्दा तुम कहीं चले मत जाना, आई एम कमिंग टू यू मुद्दा। अब बकबक की ना तो सीधे स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगी आपको। जैसे सनीमा बड़े मियाँ छोटे मियाँ में श्रीमान गोविंदा जी बोले थे ना कि खुद को मुगले आजम और हम लोग को अनारकली समझे होगा, सेम इंसल्टवा आप हमरा अभी की है मैडम। यह से सेम स्टाइलवा में हम बोलेंगे मैडम, खुद को राजेड और हमको कांग्रेस समझी है का? उनको निकाल दिए हैं पोस्टर से और आप हमको स्टूडियो से निकाले का बात कर रही हैं। अब ये आरजेडी कांग्रेस को लेकर आप कहां से आ गए? जब आरजेडी कांग्रेस एक दूसरे को लेकर नहीं चल रहे तो हम लेके काहे लाएंगे मैडम? मैडम हम तो आपको लेके आए हैं मुद्दे पर। अरे वाह लाल बुझक्कर, आप तो सचमुच मुद्दे पर आ गए। मैडम आपके मुंह से अपना तारीफ सुन के ना मन में एकदम अकबक अकबक होने लगता है, इंडाइजेशन काइंड ऑफ फीलिंग मैडम। वो क्यों भला? इतना इज्जत की प्रैक्टिस नहीं ना मैडम, पछता ही नहीं है एकदम। अच्छा छोड़िए, राजद और कांग्रेस के रिश्ते की बात करते हैं। बिहार में दोनों के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, यह जानना चाहती है ना आप मैडम? लाल बुझक्कर बातें मत बनाइए। आप कहती हैं बातें मत बनाइए, पर हम कहते हैं मैडम कि बात बनाइए। कहे कि जान लीजिए मैडम, आपस में बात नहीं बना तो रिश्ता हो जाता है फना। फना मने तो जानते हैं ना मैडम, खत्म, फिनिश। सेम थिंग हैपेंड टू आरजेडी कांग्रेस रिलेशनशिप मैडम। हाँ, कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में कांग्रेस और राजद में बात ही तो नहीं था बना, अब दोनों के रिश्ते पे छा गए हैं
काले बादल घना। का बुझी मैडम? इशारा तो आपका थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। इशारा तो तेजस्वी भैया भी पोस्टरवा के थ्रू दिए हैं मैडम। पब्लिक को समझ रहा है, अब वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये तो ऊ जाने। तेजस्वी यादव ने तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को लगता है उनमें दम है तो ये अच्छी बात है। माने सालों पहले कांग्रेस और राजद के गायल डुएट सॉन्ग तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा का एक्सपायरी डेट आ गया का मैडम? जो भैया जी गाय लगे हैं, आज देखें जरा किसमें कितना है दम। बिहार कांग्रेस भी जवाबी हमले में पीछे नहीं है। उनका कहना है कि राजद ने कांग्रेस के बिना महागठबंधन कैसे बना लिया। अब इतना बड़ा बात तो हमरे समझ में नहीं आता है मैडम, पर हमको इतना समझ में जरूर आता है मैडम कि खीर में इलायची बादाम काजू में से कोई एक आइटम हम नहीं डालते हैं ना तो हम उसको खीरे कहते हैं। आप क्या कहती हैं मैडम? समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, पर मैं कहूंगी नहीं। यह तो है मैडम, बूझ तो देश के सबसे पुरनका पार्टी के लोग सब भी रहे हैं, बस डायरेक्ट कह नहीं रहे हैं। नहीं तो दूसरा क्या कर रहा है कह रहा है उससे हमको क्या मतलब है? ये सब देख के दिल पर पंजा रखे वाले लोग के धक धक करे लगा है, जियरा डरे लगा है मैडम। उनकी बेचैनी देख के हमको लगता है हमरे माई बाबूजी ठीक कहते थे। क्या कहते थे? बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। देखिए मैडम, हम फ्रेमवा में भी अपने पैर पर ही खड़े हैं, नो बैसाखी। पर मैडम बिहार में तो पिछला कुछ दशक से बैसाखी पर ही सब चल रहा है। जे कहे हैं आज देखे जरा किसमें कितना है दम, वो भी और बैसाखी ही है मैडम। ये तो सच है कि बिहार में पिछले काफी समय से गठबंधन सरकारें ही चली हैं और विपक्ष भी गठबंधन भरोसे ही है। ऐसे में राजद और कांग्रेस के भविष्य में रिश्ता कैसे रह सकता है लाल बुझक्कर? मैडम डिक्शनरी में एगो शब्द होता है मजबूरी। ये जब डिक्शनरिया से निकल कर केकरो साथ गठबंधन कर लेता है ना, तब ऊ वाला गठबंधन के सामने सब आन बान शान मान सिद्धांत सब फेल मैडम। वर्तमान सिचुएशन में मैडम अगर बीजेपी जेडीयू गांठ बंधन में बंधे रहे तो भैया को हमरे अगर अपनी इच्छा करनी है पूरी तो कांग्रेस के साथ वाला गठबंधन भी है मजबूरी। का बुझी मैडम? आपकी बातें आप ही बुझो लाल बुझक्कर। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, पर ये सभी को पता है कि बिहार की राजनीति हमेशा की तरह दिलचस्प बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।